आज हम अपनी क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर करने जा रहे हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। स्टार मार्क इसीलिए क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के थ्रू लिखा गया है और ये एक ऐसे है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। कैसे जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से अलग है, अंतर करना है दोनों में। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड दूसरे साइड यूरोपियन सिविलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इन ऑन फॉर्मल ग्लोरी बट इट्स लूज इन ऑन फॉर्मल ग्लोरी। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन गॉड, इट इज़ गॉडलेस। इट promotes morality, it's promote immorality. It restrict on wants, it promote wants. तो ये इसका अंतर हो गया और ये क्वेश्चन VVI है क्योंकि स्टार मार्क है और ये क्वेश्चन आता ही आता है बेसिकली अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो। इसके बाद आता है सेकेंडली, वाई डज गांधी से दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। यानी गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होता है। गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, जो हमारा दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है। तो गांधी इसलिए कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी, माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल अनसेटिस्फाइड। यानी गांधी कहते हैं कि हमारा जो मन है ना, हमारा वो बेचैन पक्षी हो गया है क्योंकि जितना इसको मिल जाता है वो उतना चाहता है और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। आवर टू मच वांट्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस। और हमारा जो बहुत सारे डिमांड होता है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वही हमारे जो माइंड है उसको रेस्टलेस बना रहा है, यानी बेचैन बना रहा है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज आवर एंसेस्टर डिसवेस्टेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। क्यों हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमें मना कर रखे हैं लग्जरी से, भोग विलासिता, ये सब चीज़ों से, ये सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। क्यों, तो इसका आंसर होगा, आवर एंसेस्टर डिसवेस्टेड अस फ्रॉम luxuries and pleasure because they knew that these are not real happiness, they only make us unsatisfied। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि ये सारी चीज़ें हमारी रियल खुशी नहीं है, ठीक है, इससे हमें वास्तविक खुशी नहीं मिल रही है, ये हमारे अनसेटिस्फैक्शन, हमारे अंदर की चाहतों को खाली बढ़ा रहे हैं और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। क्यों ऐसा था कि एंसेस्टर जो थे वो छोटे छोटे मतलब जो गांव थे वहाँ रहना पसंद करते थे, बड़े शहरों के अपार्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज यूजलेस इनकम्बरेंस एंड स्नार, where have prostitution, vice flourishing and gang of thieves or robber. Due to this problems our city due to this problem of city they were satisfied with small villages। यानी कि वो कहते हैं कि जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि शहरों में क्या है, एक वैश्यावृत्ति देखने को मिलती है, झूठ मूठ का जाल है, लोगों का भीड़ भाड़ है, प्रदूषण फैला हुआ है, चोर वहाँ पे रहते हैं जो लूट लेते हैं लोगों को। तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स के कारण क्या करते हैं कि वो लोग शहरों को ना पसंद करके गाँवों को पसंद करके वहाँ रहना चाहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिज आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। किस तरह से जो पूर्वज थे अपने ट्रू होम रूल को इंजॉय कर रहे थे। तो दे इंजॉय ट्रू होम रूल बाय लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोइंग देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। यानी कि दो वो लोग होते थे एंसेस्टर पूर्वज, वो लोग अपने ट्रू होम रूल को है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक रह के, और जो उनका ऑक्यूपेशन यानी जो उनका काम होता था खेती करना, उसको करके वो लोग खुश रहते थे, इस तरह से अपना काम करते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाट अकॉर्डिंग टू दी ऑथर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ऑथर जो है यानी कि गांधी जी क्या बोलते हैं कि क्या है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर है क्या। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑथर द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ वर्कशिप ऑफ मटेरियलिज्म, ओके, एंड इट्स बेस्ड ऑन मटेरियल एंड नथिंग विदाउट मटेरियल। जो हमारा ये मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, मटेरियल पर, इसीलिए इसको कहते हैं कि मटेरियल का पूजा करना, वर्कशिप मतलब पूजा करना होता है, यानी मटेरियल का पूजा करना ही जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसमें मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड सेवेंथ वन, व्हाट डिड द ऑथर कन्वेरी टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो ऑथर है गांधी जी वो क्या मतलब सलाह देते हैं लोगों को कि हमें किस तरह से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे डील करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा, द ऑथर कन्वेरी टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट वी शुड कीप अवे फ्रॉम देम, दे ओनली अराइज आवर वांट एंड आवर सिविलाइजेशन
रिस्ट्रिक्ट ऑन इट, यानी कि हमें उससे दूर रहना चाहिए मॉडर्न सिविलाइजेशन से। वो हमारे जो चाहते हैं सिर्फ उसी को बढ़ाते जाएंगे और वो चाहते कभी संतुष्ट नहीं होने वाली जो बढ़ाई जाएंगी। और ये हमारे सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कहा गया है उसमें भी कि हमें जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन वांट लगाना चाहिए, यानी हमें जो चाहत है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसीलिए हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन के खिलाफ है। ठीक है, 8th हो गया, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्ट जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या देखने को मिलता है। तो द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन indefinite multiplicity of human wants which always be unsatisfied, यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे चाहत हैं, अलग अलग तरह की हमारी चाह होती है, वो अराइज करता है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं, तो ये अनसेटिस्फाई रहने वाली है। तो यही इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरीज है। ठीक है, एंड उसके बाद 9th वन, दी ऑथर प्रीवियस डेंजर फॉर प्रिसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ, किस तरह से वो बताते हैं कि जो अभी आधुनिक जो चीज़ें निकल रही है मॉडर्न वो हमारे लिए खतरा है। तो द ऑथर अवे अस फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन बिकॉज इन स्टार्टिंग दे गिव अस कंफर्ट एंड टाइम सेविंग लाइफ, बट व्हेन वी डिपेंड ऑन देम वी बिकम स्लेव एंड अनहेल्थी, सो दे टेक आवर परमानेंट प्लेजर एंड गिव अस टेम्प्लोरी प्लेजर। कहते हैं लेखक कि जो ये मॉडर्न इन्वेंशन है, पहले तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, इसको यूज़ करेंगे, हमको कंफर्ट आराम मिलेगा, हमारा टाइम बचेगा, बट जब इस पर निर्भर हो जाएंगे पूरी तरह से ना, तो हम क्या गुलाम बन के रह जाएंगे इसके, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग अनहेल्थी हो जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है, जो हमारा एक जो परमानेंट प्लेजर होता है ना, जो अपना हाथ पैर से काम कर रहे हैं, तो हमारा परमानेंट प्लेजर है उसको छीन लेता है और हमको कुछ टाइम का टेम्पलोरी प्रेशर दे के जाता है। ठीक है, 10th हो गया, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, उसको मटेरियलिज्म को क्या ऑथर प्रीफर करते हैं। तो मटेरियल और मटेरियलिज्म कांट गिव अस परमानेंट प्लेजर, द थ्रस्ट फॉर मटेरियल थिंग इज नेवर क्वेंस्ड, it increased day by day, so the author prepares to restrict on materialism। देखो, जो मटेरियल या मटेरियलिज्म किसी को भी बोल सकते, दोनों एक ही हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि दिन भर दिन हमारे जो चाह है उसको बढ़ाता जाता है, उसको इंक्रीज़ करेगा, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा डे बाय डे, जो प्यास है इसके लिए हमारी बढ़ती जाएगी, वो कभी शांत नहीं होने वाली है। तो वो हमें प्रेफर करते हैं कि हमें मटेरियलिज्म पर स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 का हुआ। 11 की बात करेंगे, हाउ डज़ आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन किस पर निर्भर है। तो आवर सिविलाइजेशन इज़ इन ऑन फॉर्मर ग्लोरी एंड यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन अननेसेसरी ह्यूमन वांट, यानी हमारा सिविलाइजेशन जो है एक यूनिक सिविलाइजेशन है जिसका एक फॉर्मर ग्लोरी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है मोरालिटी पर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन वांट पे। ठीक है, एंड ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है हमारी सिविलाइजेशन की। और ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिलती है। स्टार मार्क्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि एक द रियल सेंस में जो सिविलाइजेशन क्या है, एग्जैक्टली है क्या। तो इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, इट रिस्ट्रिक्ट ऑन वांट, यानी कि रियल सेंस ऑफ टर्म की अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन वो है जो वांट है, यानी हमारी जो चाह है, जो भी हमने चाह रखा है या चाहते रहते हैं, दिन भर दिन चाह बढ़ते जाती है, उस पर क्या करना, रिस्ट्रिक्ट लगाना। ठीक है, उसको बढ़ावा ना देना, यही एक रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है। वरना चाह बढ़ती जाएगी तो इसका अंत नहीं है और फिर हम किस और जाएंगे। ठीक है, हमारा जो दिशा होगी जाने की वो बहुत गलत डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, इसलिए हमें अपने आप को सेटिस्फाई भी रखना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन वीवीआई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, गांधी डिफाइंड हैप्पीनेस एज अ मेंटल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू हिम it's not necessary that rich be happy and poor be unhappy because often rich seem to be unhappy and poor seem to be happy। वेरी सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है कि गांधी कहते हैं कि जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो एक मेंटल कंडीशन है, एक हमारी मानसिक स्थिति है। क्योंकि वो बताते हैं यहाँ पर कि जो हम देखते हैं अक्सर है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी खुश रहते हैं, अमीर लोग वो भी खुश रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनके पास पैसा है सिर्फ वही खुश है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो खुश नहीं है। तो इस तरह से वो डिफाइन करते हैं। 14 का ये भी वीवीआई इंपॉर्टेंट है। वाई डज आवर एंसेस्टर फील सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, क्यों संतुष्ट फील करते थे पूर्वज जो स्मॉल विलेजेस में। तो आवर एंसेस्टर्स न्यू दैट सिटी हैड वाइज फ्लोरिशिंग प्रोस्टिट्यूशन इनक्वेम्बरेंस नेयर
pollution and robbers, but in village had pure air, greenness and brotherhood, so they were satisfied with small villages. वो जानते थे कि cities में बहुत प्रॉब्लम है, वॉइस फ्लोरिशिंग है, पॉल्यूशन है, रॉबर्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन, इनको अमृत स्नेह है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बट विलेजेस की बात करें तो वहाँ फ्रेश हवा मिलती है सांस लेने के लिए, पॉल्यूशन फ्री हवा है, वहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, भाईचारा देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है वो लोग सेटिस्फाइड थे कहाँ, स्मॉल विलेजेस में। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर जितने सिंपल से सिंपल वे में था मैंने डिफाइन ऑफ करने का कोशिश किया है। एंड स्टार मार्क क्वेश्चन जैसे 1 2 हमारा इधर 3 क्वेश्चन 4 5 एंड 6 7 8 ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी लीव भी करे तो चलेगा, बट आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाया है और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा हिंदी अर्थ के साथ। सो मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।